बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है, क्योंकि सत्संग का प्रभाव है क्या कि 60 शोध रही सत्संगति पाई। एक पल का सत्संग व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन कर देता है और एक पल का कुसंग व्यक्ति को नरक की प्राप्ति करा देता है। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है, क्योंकि सत्संग के लिए संतों ने कहा है, गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, आप सब लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामचरितमानस के जानकार है। बाबा लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ओ भैया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलायिक अंग, तूल नताही सकल मिली, जो सुत सुख लब सत्संग, जो सुख लब सत्संग। सत्संग का एक क्षण व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन कर देता है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग करो, सत्संग करो। तो लोगों ने पूछ लिया कितना सत्संग करें, तो संत कहते हैं कि एक घड़ी सत्संग करो। व्यक्ति कहता है मानव जीवन बहुत व्यस्त है और इतने व्यस्ततम मानव जीवन में एक आसन से एक घड़ी बैठकर सत्संग करना बहुत कठिन काम होगा। तो फिर संतों ने आगे कह दिया, आधी घड़ी सत्संग करो। व्यक्ति ने कहा वो समय भी बहुत कीमती है, उतना भी संभव नहीं हो पाएगा। फिर संतों ने आगे लिख दिया, आधी में पुनी आधी से आधी कर लो। लेकिन लोगों ने कहा कि उतना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम काज बहुत ज्यादा है। तो बाबा ने लिख दिया, संतों ने कह दिया, एक घड़ी आधी घड़ी, ओ भैया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, ओ भैया हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। इसलिए का जीवन में सत्संग आवश्यकता है, क्योंकि 60 शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। सत्संग की वो महिमा है, जैसे पारस से अगर लोहे का भी स्पर्श करा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। ऐसे ही सत्संग है कुमार्गी, जिसने जीवन भर धर्म सत्कर्म पुण्य इत्यादि ना किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर एक पल के लिए सत्संग में आ जाता है तो कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग पर आ जाता है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग वो पारस है जो लोहे को भी सोना बना देता है। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग मिलता कब है? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ओ भैया बिनु सत्संग विवेक न होई। मिलता है भगवान की कृपा से, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। क्यों? आप सभी और किसी किसी पर 7वें दिन ही कृपा हो भंडारे में बस प्रसादी पाने। इसलिए जिस पर कृपा होती है
वो सत्संग में आता है, मैं नहीं कर रही हूँ, संतों ने कहा है। रामचरितमानस में वर्णन है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ओ भैया बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, इसलिए जिस पर भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में आता है। क्योंकि संतों ने कहा है, भगवान के भक्त कहते हैं कि बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं, बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी ही सजाते हैं, और बांके बिहारी की महफिल में वही आते हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें भगवान बुलाते हैं वही इस सत्संग में आ पाता है, अन्यथा कितनी ही हट कर लो नहीं आ पाओगे।